नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं जीवनी विधा से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। आप सभी को वैसे विदित है कि व्याख्याता वृत्ति में एक एक प्रश्न अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। इसलिए कोई भी जो पाठ्यक्रम में जोड़ा गया टॉपिक है उसको हल्के में न लेते हुए हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते हुए अपन को परीक्षा की तैयारी करनी है। तो देखिएगा, आज का अपना पहला प्रश्न है कि मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य में आत्मकथा विशेषांक जो हंस पत्रिका के माध्यम से यानी प्रेमचंद जी के द्वारा शुरू किया गया था, तब से ये अनवरत लगातार जारी है। तो ये जो आत्मकथा है वो है सत्यानंद अग्निहोत्री जी के द्वारा लिखी गई है कि मुझ में देव जीवन का विकास। और हिंदी की प्रथम अगर आत्मकथा की चर्चा की जाए तो अर्धकथानक नाम से बनारसीदास जैन के द्वारा लिखी गई थी। बनारसीदास जैन के अर्धकथानक किस विधा की रचना है। कितना शानदार प्रश्न है, ये ध्यान में रखना, ये विधाएं ध्यान में रखना आप लोग कि ये जैसे कोई भी नाम आ जाए कि आपको पूछ लिया यहाँ पर अर्धकथानक, तो ये विधा किस प्रकार की, तो ये आत्मकथा है। ध्यान रखना, अर्धकथानक आत्मकथा है बनारसीदास जैन के द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानने का गौरव प्रदान किया है। अब मैंने आपको पीछे बता भी दिया कि किस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक को अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो ये हंस पत्रिका थी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के संपादकत्व में प्रकाशित होती थी और इसमें आत्मकथा विशेषांक का बहुत बड़ा योगदान है। ये अंक 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मेरी आत्मकहानी किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरी आत्मकहानी है वो बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है 1941 में। इसमें बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपने जन्म से लेकर के 1940 तक की घटनाओं का लेखा जोखा लिखा है और आधुनिक ढंग से लिखी गई ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य में पहले आत्मकथा लेखक यही है। अगला अपना प्रश्न है कि आत्मगंध किसकी रचना है, यानी आत्मगंध जो है वो किसकी रचना है। तो आत्मगंध है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई अपनी एक आत्मकथा है। किसके द्वारा? केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अज्ञेय की जीवनी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अज्ञेय जी की द्वारा जो जीवनी है उसका शीर्षक जो था वो था शिखर से सागर तक, और इसके जो लेखक थे वो थे राजकमल रॉय। राजकमल के द्वारा अज्ञेय के जीवन पर शिखर से सागर तक शीर्षक से जीवनी लिखी थी। ये जीवनी की विधा है शिखर से सागर तक। अज्ञेय की जीवनी के रचयिता कौन है? तो अज्ञेय की जीवनी के रचयिता यहाँ पर कमल राय की जगह राजकमल नाम था, ये राजकमल रॉय। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है कलम से मजदूर तक प्रेमचंद की जीवनी किसके द्वारा लिखी थी, यानी कलम का मजदूर। इस शीर्षक से प्रेमचंद जी की जीवनियाँ देखो 3 लिखी गई हैं। ये कलम का मजदूर है ना, ये मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है। दूसरी बात, एक था प्रेमचंद घर में है, वो है प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है। और एक था कलम का जादूगर या कलम का सिपाही, कलम का सिपाही है वो अमृत रॉय के द्वारा लिखी है, जो इनके सुपुत्र थे प्रेमचंद जी के। कमलेश्वर की आत्मकथा के नाम, यानी इसमें अपन को कमलेश्वर जी की जो आत्मकथा है उसका मतलब नाम पूछा है कि शीर्षक क्या है। तो कमलेश्वर जी की जो आत्मकथा है वो है गर्दिश के दिन। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो, अगर उत्तर नहीं आ रहा हो, तो देखो उत्तर ऐसे निकाल लेना। अपनी खबर अगर आपको याद है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, मैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ तो राजेंद्र यादव, अर्धकथा बनारसीदास। अब बची कौन सी है? गर्दिश के दिन। तो इसके टिक कर देना। याद न है तो भी प्रश्न सही हो जाएगा, कर दोगे सही। इस प्रकार से आप लोग मतलब
कुछ एक प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हो। परीक्षा में अपन को एक एक प्रश्न निकालना बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हो ना बात को, बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस प्रकार से भी अपन निकाल सकते हैं। ये जो कमलेश्वर हैं उनकी आत्मकथा जो है वो गर्दिश के दिन, एक्चुअल में 3-4 शीर्षक और भी हैं इनके, जैसे जलती नदी है, जो मैंने जिया है, यादों का चिराग है। इस प्रकार से 2-3 शीर्षकों में से ये निकली हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी रचना है, याद रखने लायक रचना है। इसलिए इस प्रकार की रचनाओं को आप लोग खास तौर से याद रखें। झोंपड़ी से राजभवन तक किसकी आत्मकथा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। झोंपड़ी से राजभवन तक किसकी आत्मकथा है? तो ये मता प्रसाद है ना, उनके द्वारा लिखी गई है, झोंपड़ी से राजभवन तक। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। और आत्मकथा और जीवनी जो होती है ना, वो ध्यान रखना, जो प्रसिद्ध होते हैं उन्हीं की ज़्यादातर पूछी जाती है। ये बात भी ध्यान रखना, जो प्रसिद्ध होते हैं ना, काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति, उनकी ज़्यादातर पूछी जाती है, जैसे हरिवंश राय बच्चन वगैरह है उनकी। झोंपड़ी से राजभवन तक मता प्रसाद। कस्तूरी कुंडल बसे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कस्तूरी कुंडल बसे ये किसके द्वारा, किसकी आत्मकथा है? ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। लगता नहीं दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा किसकी है कि लगता नहीं दिल मेरा? ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। पद्मा सचदेव की आत्मकथा कौन सी है? यानी पद्मा सचदेव हैं, उनकी आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो बूंद बावड़ी है ना, वो पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। देहरी भई विदेश यानी किस प्रकार की विधा है? तो देहरी भई विदेश, तो ध्यान रखना ये जो विधा है वो कौन सी है? आत्मकथा है। कौन सी है? आत्मकथा है, देहरी भई विदेश। इस प्रकार से ये विधाओं के अगर आपको प्रश्न पूछ ले तो उनको खास तौर से आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ये दलित साहित्यकार हैं, 1997 में लिखी गई थी, काफ़ी प्रसिद्ध है, ये बहुत पूछी जाती है जूठन। अब पूछा है कि सुमेलित कीजिए, इसमें से असुमेलित नहीं है। आलो अंधारी बाबी हलदार सही है। आईने के सामने लीला सेठ, अनन्या से अनन्या प्रभा खेतान, रसीदी टिकट अमृता प्रथम। आईने के सामने ये लीला सेठ की नहीं है, ध्यान रखना, ये लीला सेठ की आत्मकथा नहीं है या जीवनी नहीं है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा, यहाँ पर तो एक्चुअल में क्या है कि जूठन उत्तर दे दिया है, लेकिन सही में अगर हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा की अगर चर्चा करें तो वो है अपने अपने पिंजरे, जो कि मोहनदास नेमिशरण की लिखी गई है। ठीक है ना, अपने अपने पिंजरे 1992 में लिखी गई थी। गंगतलाई का एक गांव, ये आत्मकथा किसकी है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा, गंगतलाई का एक गांव। वोमकेश दरवेश किस प्रकार की रचना है? वोमकेश दरवेश जीवनी है और ये विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर लिखी गई है। इस बात का भी खास तौर से आप लोग ध्यान रखना। मर्दुया आत्मकथा किसकी है? ये बहुत प्रसिद्ध है, तुलसीराम की है। इसके 2 शीर्षक हैं, मर्दुया और मणिकर्णिका, ये 2 शीर्षक हैं इसके, कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि आवारा मसीहा जीवनी, स्पेशली तो ये मानिएगा आप लोग अगर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आवारा मसीहा है, ये अपने पेपर में छप चुकी है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। किसके जीवन पर लिखी गई है? सभी जानते हैं, एक बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर है। 3 शीर्षक हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ठीक है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मानिएगा परीक्षा में पूछी जाएगी तो यही पूछी जाएगी। या फिर निराला की साहित्य साधना, जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है, 3 भाग हैं उसके 3 भागों के नाम हैं निराला की जीवनी, निराला की आत्मकथा, पत्र पत्रिका। इनमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन के जीवन का मतलब एक शीर्षक नहीं है? अच्छा प्रश्न है।
ये प्रश्न अपन को फंसा सकता है परीक्षा में, ऐसे प्रश्न। अब देखो, हरिवंश राय बच्चन की हैं कि क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निवार है, बसेरे से दूर है, 10 द्वार के सोपान है, टुकड़े टुकड़े दास्तां बीच में अलग ही पड़ी है। तो ये उत्तर इसमें से सही हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, आत्मकथा और जीवनी की जो रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, वो जो महत्वपूर्ण और जो प्रसिद्धि प्राप्त होते हैं ना, उन्हीं की पूछी जाती हैं। हर एक की ऐसे उलूल जुलूल, ऐसे तो मैं जैसे आत्मकथा लिख दूँ तो मेरी आत्मकथा आपको पता है कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला है। तो ऐसे प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होती है ना, जैसे विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा है, निराला जी की साहित्य साधना है, मैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव है, और जैसे एक काफ़ी बार पूछी जाने वाली रचना है अकाल पुरुष गांधी, जैनेन्द्र ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। इस प्रकार से काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों की आत्मकथा और जीवनियाँ उनकी ही पूछी जाती हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हादसे और आप खुदरी आत्मकथा किस साहित्यकार के आत्मकथा के शीर्षक हैं। हादसे और आप खुदरी, दो शीर्षक हैं आत्मकथा के। ये किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा लिखी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है परीक्षा में अपन से ये प्रश्न पूछ भी ले, क्योंकि पूछने को तो अगला स्वतंत्र है, कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है। आप भी इस बात से अच्छी तरह से विदित हैं। एक दो जीवनियाँ और आत्मकथा मुझे याद आ गई, जैसे यशपाल की आत्मकथा पूछ ली जाती है सिंह अवलोकन है, जो कि 3 खंडों में प्रकाशित हुई। राहुल संस्कृतैन की मेरी जीवन यात्रा है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये प्रश्न अपने मतलब अभी अपन ने किया भी है, वो राजेंद्र यादव की आत्मकथा काफ़ी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये जो प्रसिद्धि प्राप्त जो रचनाएं हैं ना, वो अक्सर ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आराम से हर एक प्रश्न समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। इन प्रश्नों को खास तौर से आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मतलब आपके साथ शेयर किए गए हैं। अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।